हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके सारे यूएस वीज़ाज कैंसिल कर दिए हैं। राइट, तो अप्रैल 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें उन्होंने जो वीज़ा बैन लगाया था, 60 डेज़ के लिए बैन लगाया था। ये 60 डे वीज़ा बैन को एक्सटेंड करके इन्होंने एंड ऑफ 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो बेसिकली H1B वीज़ाज, H2B वीज़ाज, H4 वीज़ाज, J, L, सारे के सारे टाइप के जो वीज़ाज हैं दे ऑल रिमेन सस्पेंडेड टिल द एंड ऑफ द ईयर 2020। राइट, तो यूएस वीज़ाज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एनुअली लगभग 2.5 लाख के आसपास H1B वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस आते हैं USCIS को, जो कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज हैं। अप्रैल 1 2020 तक एप्लीकेशंस आ जाती हैं अगले फाइनेंशियल ईयर की, जिन्होंने अगले फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आके यूएस में काम करना होता है। एंड बाय दैट टाइम जो ये 2.5 लाख H1B वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस आई थी यूएस में, उसमें से लगभग 1.84 लाख एप्लीकेशंस जो थी वो इंडियंस की थी। यानी कि 2/3 एप्लीकेशंस इंडियंस ने भेजी थी। फॉर एवरी 3 एप्लीकेशंस 2 एप्लीकेशंस इंडियंस की होती थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली इंडिया को अफेक्ट करती है ये चीज़। दे ऑल्सो इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस टुडे एज वेल एज इन द फ्यूचर। तो इसलिए इंडियन डिप्लोमेट्स जो है, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, वो काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड होती है इस चीज़ में कि ये जो यूएस का वीज़ा रिजीम है ये फेयर रहे, जस्ट रहे, ताकि इंडियंस जो कि इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो एडवर्सली अफेक्ट ना हो। अब ऑन एन एवरेज अगर रफली स्पीक, मतलब अगर हम देखें कि हर साल का जो एक यूएस गवर्नमेंट का कैप है वो 85,000 H1B वीज़ाज का है कि 2.5 लाख एप्लीकेशंस आए, चाहे 3.25 लाख आए, चाहे 2.25 लाख आए, उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट 85,000 H1B वीज़ाज इशू करती है, जिसमें से 65,000 H1B वीज़ाज तो उनके लिए हैं जो हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, और बाकी जो 20,000 वीज़ाज H1B वीज़ाज बचे वो उन हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए हैं जिनकी हायर एजुकेशन या कोई ना कोई मास्टर्स डिग्री किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से है। तो ये 65 + 20 मिला के 85,000 H1B वीज़ाज बन गए हैं जो कि ग्रांट किए जाते हैं ऑन दी इन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट दी यूएस गवर्नमेंट रिसीव्स। और ये जो H1B वीज़ा है ये 3 साल के लिए आपको ग्रांट किया जाता है। अब ऑफ कोर्स वंस यू आर देयर यू डोंट वांट टू कम बैक, आप अपना स्टे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यू स्विच जॉब्स, कि एक कंपनी में मैं हाईली स्किल्ड काम कर रहा था, 3 साल मैंने कर लिया, 3 साल खत्म होने से पहले ही मैं जॉब चेंज कर लूँगा और मैं किसी दूसरी कंपनी के लिए हाईली स्किल्ड काम कर रहा हूँ एंड फिर वो कंपनी मेरा H1B वीज़ा रिकमेंड कर देगी, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बिकॉज यू वांट टू कीप प्रोलॉन्गिंग योर स्टे, आप जॉब स्विच करते रहते हैं ताकि आप हाईली स्किल्ड काम हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते रहें और अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते रहें। अब ट्रंप जब जनवरी 2017 में जब उन्होंने ऑफिस संभाला तो उन्होंने आते ही कहा कि मैं ऐसा ये जो वीज़ा रिजीम है इसमें कुछ स्वीपिंग चेंजेस इंट्रोड्यूस करूंगा। देन नवंबर 2017 में उनके पहले ही साल में जो यूएस हाउस की जुडिशरी कमेटी है उन्होंने कहा कि हम जो H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए जो मिनिमम सैलरी है जो कि $60,000 है, अगर आप H1B वीज़ा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, इसको बढ़ा के हम $90,000 कर देंगे। तो मतलब अगर आपकी सैलरी 70,000 थी या $80,000 थी तो पहले आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। आपकी सैलरी हैज़ टू बी अ मिनिमम ऑफ $90,000 टू बी एबल टू अप्लाई। दिस वॉज द चेंज proposed and introduced by the US House Judiciary Committee। अब उसके बाद ये करंट ईयर में जो ट्रंप ने चेंजेस अनाउंस किए हैं और कुछ अनाउंस करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम जो लेके आएंगे चेंजेस वो सो ऑन एंड सो फोर्थ हैं। अब ट्रंप ने कहा है और काफ़ी टाइम से ये चीज़ रीइटरेट करते आए हैं वो, और अब उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया है कि इसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करो कि जो H1B वीज़ा नॉर्म्स हैं ये लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया जाता है। राइट, एक लॉटरी है जिसमें से सारे 225,000
या 250,000 या जितने भी, राइट, सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, 2.5 लाख एप्लीकेशंस आ गई हैं। इनमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकलता है और आपकी 85,000 एप्लीकेशंस जो हैं या 65,000 एप्लीकेशंस जो हैं वो ड्रॉ ऑफ लॉट से सिलेक्ट हो जाती हैं H1B वीज़ा के लिए। अब ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो लॉटरी सिस्टम है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। क्या होगा कि जितने भी ये 2.5 लाख 3.25 लाख एप्लीकेंट्स हैं उनमें से जो टॉप 85,000 सैलरी ऑफर्स हैं उनको वीज़ा ग्रांट किए जाएंगे और किसी को ग्रांट नहीं किया जाएगा। लॉटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। टॉप 85,000 सैलरी ऑफर्स को ऑटोमेटिकली ही वीज़ा मिल जाएगा। ये वो क्यों कर रहे हैं? ये वो कह रहे हैं कि हाईएस्ट स्किल्ड वर्कर्स आए, राइट। अगर आप $100,000 की जॉब पे आ रहे हैं और कोई $200,000 की जॉब पे आ रहा है, तो मार्केट फोर्सेस ये डिक्टेट करती हैं कि जिसको डबल सैलरी मिल रही है वो ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा क्वालिफाइड है, या सिर्फ डबली क्वालिफाइड चलो कहना मुश्किल हो जाता है, बट हायर स्किल सेट है उसका जिसको ज़्यादा सैलरी ऑफर हो रही है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हाईएस्ट स्किल्ड वर्कर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं, वही इस कंट्री में आए, और जो फॉर एग्जांपल लेसर स्किल्ड वर्कर्स हैं जो 60, 70, 80, $90,000 की जिनको जॉब ऑफर हो रही हैं, उन जॉब्स के लिए अमेरिकन सिटीजन्स को ट्रेन किया जा सकता है कि वो जॉब्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। सिर्फ जो टॉप टियर टैलेंट है जो आपको अपने देश में नहीं मिल रहा है उसी फॉरेन टैलेंट को अट्रैक्ट किया जाए, और इसलिए ये टॉप सैलरी ऑफर्स को वीज़ा ग्रांट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ट्रंप इज सेइंग कि जो लॉटरी सिस्टम है उसको ख़त्म करके मैं एक मेरिट बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और करूंगा। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जितने लूप होल्स हैं इस वीज़ा रेजीम में, वीज़ा सिस्टम में, जिनको अमेरिकन कंपनीज और बाकी फॉरेन कंपनीज भी एक्सप्लॉइट करती हैं लो कॉस्ट फॉरेन लेबर लाने के लिए, उनको मैं प्लग करूंगा। और इससे क्या होगा, जो अमेरिकन कंपटीशन है, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए जो कंपटीशन है इन एंट्री लेवल जॉब्स में, ये खत्म हो जाएगा, और जो बेस्ट और ब्राइटेस्ट फॉरेन टैलेंट है सिर्फ वो ही उस कंट्री में आएगा। और ऑफिशियल्स का ये मानना है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स का ये मानना है कि जो ये पूरी पॉलिसी ट्रंप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंट लगभग 5.25 लाख जॉब जो हैं वो यूएस वर्कर्स के लिए ओपन अप हो जाएंगी बिकॉज ऑफ देयर इमीडिएट स्टेप ऑफ कैंसलिंग यूएस वीजाज टिल द एंड ऑफ द ईयर। और उनको ये लग रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए, अमेरिका की जो रिकॉर्ड हाई अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स हैं उनको कम करने के लिए ये स्टेप ज़रूरी है, राइट। इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। इसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस वो हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं, जिनको H1B वीज़ा मिला हुआ है, दे कैन स्टे एंड वर्क। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको H1B वीज़ा मिला हुआ है बट दे आर ओवरसीज, दे आर नॉट प्रेजेंटली इन द यूएस बट वैलिड वीज़ा होल्डर्स हैं, उनके लिए भी एक्सेप्शन है। दे कैन स्टिल कंटिन्यू वर्किंग इन द यूएस, राइट, एज लॉन्ग एज दे हैव ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो उनकी एंट्री यूएस में परमिट करते हैं। देन फूड सप्लाई चेन वर्कर्स हैं जिनको H2A वीज़ा ग्रांट होता है, वो भी एग्जेम्प्ट है, उनको भी यूएस में आना अलाउड है यूएस फूड सप्लाई चेन में काम करने के लिए। देन ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, जो यूएस ग्रेजुएट्स के लिए होती है, फॉरेन स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द यूएस, उनके लिए भी एग्जेम्पशन है। साथ ही साथ वो लोग जो कोरोना वायरस रिसर्च और केयर में काम कर रहे हैं बिलोंगिंग टू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उनके लिए भी एग्जेम्प्ट हैं ये वीज़ा रेजीम चेंज रूल्स, राइट। अब हमने चेंजेस डिस्कस कर ली, ब्रीफली देखते हैं कि यूएस वीज़ा रेजीम है क्या। तो सबसे कॉमन तो जो H1B वीज़ा है, ये स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशनल्स को दिया जाता है टू परफॉर्म सर्विसेज इन प्री अरेंज्ड प्रोफेशनल जॉब्स। जैसे भी जितने भी अपने इन्फोसिस, TCS, डिलॉयट, ये सब जितनी भी टॉप यूएस कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, जो यूएस में भी ऑपरेट कर रही हैं, इंडिया में भी ऑपरेट कर रही हैं, वो इंडियन
वर्कर्स के लिए इंडियन स्किल्ड वर्कर्स को H1B वीज़ा ग्रांट करवा के यूएस भेजती हैं अपने यूएस कंपनीज में काम करने के लिए, राइट, या किसी थर्ड पार्टी के यहाँ पे काम करने के लिए। इसके लिए आपको बैचलर्स या इससे हायर डिग्री चाहिए, एक स्पेशलिटी डिग्री चाहिए, और उसी डिग्री के काम में आप एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे यूएस कंपनी को या फिर इंडियन कंपनी को हु इज बेस्ड इन द यूएस, राइट। तो ये स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है H1B वीज़ा। देन H2A वीज़ा है जो सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर्स को दिया जाता है टू फिल टेम्पररी एग्रीकल्चरल जॉब्स जिनके लिए यूएस वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो H2A सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर वीज़ा है, इसके लिए इंडियन और भूटानीज पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है। देन H2B वीज़ा होल्ड स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स जिनको सीजनल या टेम्पररी काम करना है यूएस में आके, जिसके लिए यूएस वर्कर्स की शॉर्टेज है, इसके लिए भी इंडियन और भूटानीज जो वर्कर्स हैं वो एलिजिबल नहीं है। ये H2B वीज़ा जो है ये ट्रंप की कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इनके होटल्स हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए ये मेक्सिको से स्टाफ को टेम्पररी वीज़ाज पे लेके आते हैं, H2B वीज़ा पे लेके आते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो ये वीज़ा भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवोक कर दिया है, जिसको खुद ट्रंप की प्रॉपर्टीज़ बहुत यूज़ करती हैं, राइट। H2A वीज़ा एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स एग्जेम्प्ट है फूड सप्लाई चेन में काम करने के लिए। इसके अलावा L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज, तो बेसिकली अगर आप किसी यूएस या फॉरेन कंपनी में काम करते हैं जिसकी यूएस में भी एक ब्रांच है और आप वही कंपनी आपको बाहर भेज रही है काम करने के लिए, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन में इंडिया में एक सीनियर मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और अमेज़ॉन चाहता है कि आप अमेज़ॉन का जो यूएस ऑफिस है वहाँ पे आप जाके किसी एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो आपको L1 वीज़ा ग्रांट किया जाता है जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र है। आप इंडिया में भी अमेज़ॉन में ही काम कर रहे थे, आप यूएस में भी अमेज़ॉन में ही काम करेंगे, बट आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका स्किल सेट ऐसा है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट यूएस ऑफिस में है उस पर्टिकुलर कंपनी में, राइट। तो आपको L1 वीज़ा ग्रांट करके इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र मिल जाता है, बट इसकी कंडीशन ये है कि आप एक मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पे हो ताकि आप प्रूव कर सकें कि आप एक सिग्निफिकेंट लेवल का स्किल सेट रखते हैं और आपको इसलिए वहाँ पे भेजा जा रहा है, या फिर आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो जो एक ऐसी रोल और ऑक्यूपेशन और पोजीशन फुलफिल कर रहे हैं जिसके लिए वहाँ पे आपको यूएस में आपको वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं। कंडीशन सिर्फ इसकी ये है कि जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फाइल हो रही है उससे 3 साल पहले अगर देखा जाए आपका पीरियड, तो कम से कम 1 साल आपकी एम्प्लॉयमेंट उस कंपनी में आउटसाइड ऑफ द यूएस होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आपने आज रिक्रूट किया किसी को और उसकी एप्लीकेशन फाइल कर दी बाहर भेजने के लिए, कम से कम आपने 1 साल उस कंपनी के लिए काम किया होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग 3 years आउटसाइड ऑफ द यूएस। तो ये है उनका L1 वीज़ा रिजीम, राइट। ये एक बहुत ही ब्रीफ कहानी यूएस वीज़ा रिजीम और रिजीम चेंजेस के ऊपर। ये चेंजेस जो हैं फ्यूचर इंडिया यूएस रिलेशंस को कैसे अफेक्ट करेंगी ये हम देखेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए हमारी इतनी ही कहानी है, बट ख़त्म करने से पहले आपको हमारे मेंस 2020 के लिए जो एसए प्रोग्राम हमने शुरू किया है उसकी टाइमलाइन एक बता दें, राइट। जो ऐसे कोर्स है ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, पहला लेक्चर इसमें जा चुका है। 22 to 27 जून हमारे ये ऐसे के स्ट्रक्चर लेक्चर्स चलेंगे जिसमें हम आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताएंगे कि ऐसे क्या है और कैसे लिखना है। देन जो नेक्स्ट वीक है 28 जून ऑनवर्ड से 4 जुलाई तक आपसे हम थीसिस राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप जो बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट है ऐसे का वो प्रैक्टिस कर सकें। देन 5 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, राइट। 5th को फर्स्ट है, देन 12th जुलाई को सेकेंड ऐसे है, देन 19th जुलाई को थर्ड है और 26 जुलाई को 4th ऐसे टेस्ट है। 4 ऐसेज आपसे लिखवाएंगे, इवैल्यूएट करेंगे, आपको फीडबैक देंगे और पूरी कोशिश ये रहेगी आप
सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स ला पाए अपने एसे राइटिंग में, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी 1-1.25 साल हो गया है तैयारी करते हुए, तो कंटेंट आपके पास है, सिर्फ हमने मोल्ड करना है, आपको ये सिखाना है कि जो चीज़ आपको ऑलरेडी ही आती है उसको कैसे यूज़ करके बेस्ट आउटपुट लिया जा सकता है ऐसे पेपर में, राइट। तो ये मेंस 2020 के ऐसे की टाइमलाइन थी। आज के हमारे इस ब्रेकिंग न्यूज़ एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के इसी एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।